जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम प्रदीप सर के द्वारा जो है तैयार किए गए नोट्स का ये सेकेंड वॉल्यूम भी समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले एक वॉल्यूम 500 क्वेश्चन का समाप्त हो चुका है। अगर जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। और ये भी वॉल्यूम भी आज समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट 500 क्वेश्चन का वॉल्यूम भी कल से चालू हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक का सेकेंड टाइम में जो है फिर से एक नया टेस्ट आएगा, तो उसे जो सभी लोग ज़रूर लगाइएगा। उसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदाता की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दी गई है? मतलब 18 वर्ष की गई है किसमें संशोधन के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, सही कथन पहचानिए। 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को जो दायित्व सौंपे गए उनकी गणना की सूची और विषय है। तो इसका सही आंसर होगा 11वीं सूची, जिसमें 29 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो इसका सही आंसर होगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1974 में किया गया था। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जीविक राम कृष्णा। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1991। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है? तो मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक घाटा। स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁻9 मीटर में हो जाता है। ठीक है। पायरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है तो उच्च तापमान को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लक्स मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है। अगला क्वेश्चन, वायुयान के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा नारंगी। अगला क्वेश्चन, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें से कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संसाधित किया जाता है। इनमें से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो H5N1। DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी में। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है तो वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। आप लोग कमेंट में एक बताइएगा विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम जो है क्या है? कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेज फैक्ट्री। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? इसका सही आंसर होगा 29 जून 1968 में। गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है?
तो बागमती। अगला क्वेश्चन है, गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है? तो कटिहार। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। निम्नलिखित में से किस पशु का आकलन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, कारण भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा नाथ मुनि। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन शासकों द्वारा धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया गया था, कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो इसका सही आंसर होगा ये सही है किंतु आर गलत है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त के। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर होगा शेरशाह ने। दीवाने अमीर को ही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया था? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी इंडिया मीन्स फ्रीडम। तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट न्यू इंडिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और गृह शासन जो है आंदोलन 1916 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा CABD। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो इसका सही आंसर होगा KS पनिक्कर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ये सही नहीं है, यहाँ होगा भूमिज जो कि पश्चिम बंगाल में है।
खासी मेघालय में, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। ये सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नागार्जुन, गोदावरी। ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। यहाँ मिलान करना है तो बनिहाल हो जाएगा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा हो जाएगा सिक्किम, नीति उत्तरांचल और शिवकिला हिमाचल प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भिलाई जो है मध्य प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्ट्राम्बोली। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। लटाविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, इसे जो है बाल्टिक राज्य कहा जाता है। और रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और मोंटेग्नेरो है, इसको बाल्कन राज्य कहा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इसको जो है स्कैंडिनेविया राज्य कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन से है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो सोयाबीन। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ICICI बैंक। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट का है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आप पढ़ लीजिएगा पहुँच करके। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है? तो इसका सही आंसर होगा निर्यात साख एवं गारंटी निगम। निर्यात साख एवं गारंटी निगम। निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सेबी। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सोयाबीन में। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा तिलहन उत्पादन। निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं राज्यों के साथ बांटा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्पादक कर, आयकर, उपकर और तटकर। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा जनपद स्तर पर। लीड बैंक का कार्य किया जाता है? तो लीड बैंक का जो कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक के द्वारा।
भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। पत्र स्वर्ण का क्या अर्थ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विरोध आहरण अधिकार। भारत निर्यात द्वारा अधिकतम विदेशी विनिमय अर्जित करता है। तो इसका सही आंसर होगा इंजीनियरिंग वस्तुओं से। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, ये सभी सही है, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। 479 का इसका सी सही आंसर होगा 1, 2, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। तो इसका सही आंसर होगा यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो। वैश्विक उष्णन उत्सर्जन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के। बारूद के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा पोटास, गंधक तथा कार्बन। आयोडीन प्राप्त होता है तो लेमिनेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य। तपेदिक रोग का क्या कारण है? तो जीवाणु। सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो स्कैबिड। अबिंदुकता एक बीमारी है तो आँखों की। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर रहता है तो यकृत में। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियाँ होती है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात हो जाएगा 2:3। चौड़ाई 2 होता है और लंबाई 3। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर होगा अब पढ़ लेते हैं। जैसे संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय शासन व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ द्वारा राज्य विधायकीय प्रभुसत्ता संपन्न है। विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ का तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजन करती है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ न्यायिक नहीं होना चाहिए था, यहाँ प्रशासनिक होना चाहिए था। प्रशासनिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अनुच्छेद 1 के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा विदेशी यात्रा का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो इसका सही आंसर होगा मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही इस पद पर बना रहता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार जो है तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के अटॉर्नी जनरल। किसी राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल को, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होते हैं और सामान्यतः 5 वर्ष के लिए
पद पर रहते हैं। सभी है सही। निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए ये वॉल्यूम समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वॉल्यूम देखने वाले हैं कल से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी क्वेश्चन से रूबरू हो सके। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।